कुछ तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता हो चुका था। हम लाहौर से पेशावर के करीब नौशहरा, जो कि केपीके का एक मशहूर शहर है, वहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ उम्मा वेलफेयर चिल्ड्रन एकेडमी, जिसे उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी भी कहा जाता है, जहाँ पर तमाम केपीके से आए हुए ऑर्फन्स या यतीम बच्चे पढ़ते हैं। और जो हमारी रिवायात के बरक्स मुख्तलिफ़ स्कूलों में जब असम्बलीज़ नहीं होती, उन असम्बली सेक्शंस को उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पीटी मास्टर हैं वो बच्चों की फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी करवाते हैं और बच्चों में एक जो है खूबसूरत एहसास पैदा होता है इस सूरत में कि वो को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी बढ़ते हैं। हम्दो नात भी पढ़ी जाती है, इसके अलावा दुरूद सलाम पढ़ा जाता है। शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के खून गरमा देने वाले मिली नगमे भी पढ़े जाते हैं। जबकि जो पीटी मास्टर हैं, आप देख सकते हैं, अब वो 60 से 70 साल के करीब उनकी उम्र है। जब ये बुज़ुर्ग अपना तजुर्बा, अपनी मोहब्बत, अपना खुलूस, अपनी ट्रेनिंग इन बच्चों में एडप करेंगे तो यही 4-4, 5-5, 6-6 साल के यतीम बच्चे यकीनन एक मैच्योर इंसान बनकर आगे आएंगे और इनमें को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ का फुकदान भी नहीं होगा। इससे पहले हम्दो नात भी पढ़ी गई, दुरूद सलाम भी पढ़ा गया, दुआ भी की गई, कसीदा बुर्दा शरीफ भी पढ़ा गया और अब जो है मुकम्मल तौर पर जो है पीटी की जा रही है। जबकि दाएं और बाएं खड़े वो तमाम स्टूडेंट्स ये भी यतीम बच्चे हैं जो कि नौशहरा और इसके गिरदो नवा से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी स्क्रूटनी, जिनकी सिलेक्शन उम्मा सिलेक्शन बोर्ड, जो कि इनका एक काफ़ी फ़ाल इदारा है, वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में करता है। ये जूनियर एकेडमी है और दारुल हिफ्ज़ ब्लॉक है, नौशहरा में वाक़या है और इसको उम्मा वेलफेयर एकेडमी के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत अंदाज में बच्चे पीटी करते हुए एक डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त का अजीम मुज़ाहरा कर रहे हैं। ये हमारे स्कूलों और उन तमाम स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो इतनी ज़्यादा फ़ीसेस लेते हैं और जहाँ पर साहिब इस्तात लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर इस तरह के असम्बली सेक्शन ज़रूर होने चाहिए ताकि बच्चों में तालीम के साथ साथ तरबियत जो है वो भी परवान चढ़े। क्योंकि हम देखते हैं कि तालीम तो बच्चों में होती है, वो तालीम याफ्ता तो होते हैं, लेकिन वो तरबियत याफ्ता नहीं होते। तो तरबियत का किरदार तालीम में तालीम से ज़्यादा होता है। तो अगर आप तरबियत बच्चों को फ़राहम करेंगे तो यही बच्चों में से अरफा करीम भी बनेगी, इन्हीं बच्चों में से टीपू सुल्तान भी बनेंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी बनेंगे। ये पीटी मास्टर हैं, हम कोशिश करेंगे कि इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? माशाल्लाह आपकी एज इतनी ज़्यादा है और आप हमारे बुज़ुर्ग हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में आपने इतनी खूबसूरती से इतनी चीज़ें एडप कर दी हैं। आपकी बुज़ुर्गी और आपकी तरबियत जब इनमें शामिल हाल होगी तो ये बच्चे तो वाकई नाम रोशन करेंगे। मैं सन 70 से ये स्टडी कर रहा हूँ, तकरीबन इसकी तकरीबन 50 साल चालू हैं और मेरी उम्र इस वक्त 70 साल है। लेकिन इनके साथ ये प्रैक्टिस हो रही है और मैं पहले सरकारी इदारे में था और वहाँ पर मैंने सरकारी इदारे में पेंशन ली 60 साल में और फिर इनके पास आ गया और इनके पास अभी इधर हूँ। अभी मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा और कौमी तराना अगर पढ़ दिया जाए, प्रिंसिपल साहब भी हैं, एक आइटम हमारा रहता है ये लड़के कर लें, कौमी तराना एक दफ़ा फिर पढ़ दिया जाए, क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है वो बहुत उसको पसंद किया गया और बार बार जो है फरमाइशें आ रही हैं। मिली नगमा गाएंगे तो मिली नगमा एक पहले, इससे पहले कौमी तराने के बाद जो है वो मिली नगमा। तो अब मैं अपने कैमरामैन से इल्तमास करूंगा कि वो इधर आएँ। कौमी तराने के लिए बैठे हुए हैं ना, इसके लिए मिली जी जी स्टार्ट करें। अब मिली नगमा पढ़ा जाएगा और मिली नगमे में बच्चों में जो एक मुहिब्बुल वतनी है, जो पैट्रियटिज़म है, वो आपको एक बाकायदा तौर पर नज़र आएगा। और पाकिस्तान में मौजूद वो तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो भारी भारी फीसेस लेते हैं और इस तरह के असम्बली सेक्शंस नहीं करवाते, ये उनके लिए एक मशल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये उन तमाम यतीम बच्चों के लिए है जो केपीके नौशहरा, पेशावर और इसके गिरदो नवा से ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मा वेलफेयर एकेडमी सिर्फ यतीम बच्चों को पढ़ाती है और उनके यूनिफॉर्म, स्टेशनरी से लेकर ईच एंड एवरीथिंग, उनका रेस्ट रूम, प्ले रूम, असम्बली सेशन, तमाम तर मामलात को फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम किया जाता है। अब मिली नगमा हो रहा है और बच्चे किस तरीके से पीटी कर रहे हैं ये आप असम्बली सेशन में देख सकते हैं और इनके बैठने के अंदाज भी। जान से बढ़कर प्यारा है।
क्या बात है। इन गुलरंग फिजाओं में तुझसे ही उजियारा है, तेरा हर एक जर्रा है। हर पल तेरे अजमत के अफसाने दोहराऊंगा, जब तक भी मैं जिंदा हूँ ये तेरे ही गाऊंगा। तेरी अमानत है मेरा फन, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में मिली नगमा पढ़ा गया। और जो पीटी ट्रेनर हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, वो सीटी बजाते हैं और बच्चे खड़े हो जाते हैं। अब मुकम्मल तौर पर जो है कौमी तराना जो है वो पढ़ा जाएगा, और उससे पहले छोटा सा एक पीटी सेक्शन। और बचपन की याद ताज़ा करवाते ये बच्चे हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में इस तरह के असम्बली सेक्शन हुआ करते थे, जो कि अब पाकिस्तानी स्कूलों में मुकम्मल तौर पर ख़त्म या नापेद होते जा रहे हैं। और यकीनन यही बच्चे हैं जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ असम्बली सेक्शंस में परफॉर्म करते हैं, बज़्म अदब हुआ करती थी, तो यही बच्चे जब स्कूलों से निकलते थे तो उनमें से फिर मोइन अख्तर भी बनता था कोई, तो कोई बुशरा इंसारी बनता था, कोई अनवर मसूद बनता था, तो कोई अनवर मकसूद बनता था। तो ये तमाम तर वो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो टैलेंट्स हैं जो कि तालीमी दरसगाहों में बज़्म अदब की शक्ल में निकले, असम्बली सेशन की मदद से निकले, और जिन्होंने को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया। और हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हसन सुहेब मुराद जो मरहूम हैं, वो कहा करते थे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में उन तमाम बच्चों को हकीकी मायनों में कामयाब होते देखा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ में तालीमी एक्टिविटीज़ की निस्बत ज़्यादा जो थे वो मुआवन या अपने आप को ज़्यादा अच्छा साबित करते थे, क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी ह्यूमन रिसोर्स, उनकी HR स्किल्स उन तमाम बच्चों से ज़्यादा अच्छी होती थी जो किताबी कीड़े होते थे। तो पढ़ना ज़रूर चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए। अब कौमी तराने की तरफ बढ़ेंगे, और कौमी तराना आप बराह रास्त डेली पाकिस्तान की स्क्रीन पर उम्मा वेलफेयर एकेडमी या उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी से देख सकते हैं, जो कि इनका जूनियर एकेडमीज दारुल हिफ्ज़ ब्लॉक है नौशहरा में। कौमी तराना मुलाहिज़ा कीजिए। तरक्कियों कमाल तर्जुमाने महज़ी शाने हाल जाने पाकिस्तान जिंदाबाद कौमी तराना पढ़ा गया। और आप देख सकते हैं अभी भी बच्चे जो हैं नज़्मो ज़ब्त में अपनी अपनी जगहों पर खड़े हैं, जबकि आसान बात जो कि पीटी फिज़िकल ट्रेनर जो हैं वो एक मशहूर उनका जुमला होता था, वो बोला करते थे, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे से भी आगाह किया। जबकि तमाम स्टाफ जो है इस वक्त आप देख सकते हैं बेंच पर भी मौजूद हैं। अब इनमें से किसी बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं और अपने नाज़रीन को बताते चलें ये तमाम वो यतीम बच्चे हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी में तालीम दी जाती है। आप बेटा मुझे बताइएगा कैसा महसूस होता है जब आप इतने अच्छे अंदाज में, इतने प्यारे अंदाज में आप पीटी करते हैं, तो कि ये किस तरह से, क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी? अच्छी अच्छी फीलिंग्स होती हैं,
ठीक है। ये तमाम बड़े यतीम बच्चे हैं और बड़े इनोसेंट हैं और ये कितना खूबसूरती से कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितनी अच्छी कॉज है इनकी। आप बताएं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? उम्मा चिल्ड्रन अकेडमी। तो मज़ा आया आपको पीटी करके? तो रोज़ाना करते हो? यस। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, आप यहाँ पर डेली आप भी पीटी करते हैं? मज़ा आता है? यस। तो हेल्दी एक्टिविटी है ये? यस। इसमें आपको जिस्मानी तौर पर भी चुस्त रहते हो, फिट रहते हो, मज़ा आता है ना? यस सर। तो जी छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने खूबसूरत अंदाज में बात कर रहे हैं। जबकि राइट साइड पर अगर मैं आपको दिखा सकूं ये राइट लेफ्ट सेंटर में तमाम के तमाम जो हैं वो यतीम ही बच्चे हैं और ये वो बच्चे हैं जिनके सर पर वालिद का साया नहीं होता, ये सेल्फ मेड भी नहीं होते लेकिन ये वो बच्चे होते हैं जिनको कुछ लोग आगे बढ़ते हैं जो इनके लिए बाप का किरदार अदा करते हैं और इनकी तालीम का बेड़ा उठाते हैं। आप मुझे बताइएगा, आपको उम्मा वेलफेयर या उम्मा जो चिल्ड्रन एकेडमी है यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली वेलफेयर के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से और हर लिहाज से? मुझे अभी यहाँ पे घर भी बना के दे रहे हैं हमारे लिए, तो मेरी जो भी ज़रूरत होती है मैं ये पूरी करते हूँ। उम्मा वाले अभी हमारे बहन का शादी थी तो उसके लिए फ़र्नीचर भी इन्होंने दिया था और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी से अच्छी सहूलियात मिल रही हैं, खाने के लिहाज से, हॉस्टल के रहने से लिहाज से और यहाँ पे कपड़े वपड़ों के लिहाज से। जी तालीम में तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं। जबकि इन्होंने बताया कि मेरी हमशीरा की शादी थी तो उसके लिए फ़र्नीचर भी स्कूल वाले फ़राहम कर रहे हैं और जो इनके खाने पीने का, रहन सहन का, रहने का, प्ले ग्राउंड्स का, रेस्ट रूम का तमाम खर्चा है वो भी उम्मा उठा रहा है। तो ये अपनी ज़ात में जो है ये इदारा एक मिसाल है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इदारा मज़ीद फले फूलेगा। इसके अलावा आपके लिए इन लोगों ने क्या क्या किया है? बहुत कुछ किया है लेकिन ज़्यादा मेरे लिए ये बहन का ही जो था ये भी किया और यहाँ पे बहुत कुछ मेरे लिए हो रहा है। अभी मेरे लिए घर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जी आपके लिए घर भी बनेगा और इंशाल्लाह उन तमाम यतीम बच्चों का घर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, जो तालीम ले और दूसरों को सिखाए। तो तालीम तो दी जा रही है, तरबियत भी दी जा रही है और जो यतीम का माल खा जाता है, यतीम को धक्के देता है, मोहताज की बात नहीं सुनता, मस्कीन को धक्के देता है और रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें मांगने पर भी आर्जी तौर पर फराहम नहीं करते, तो यकीनन वही शख्स है जो आखिरत को झुटलाता है। आप मुझे बताइएगा, आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिली हैं? हमें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है। हमें यहाँ अच्छे लिबास के साथ, अच्छे हॉस्टल, अच्छे हमें दीन तालीमी के साथ, दुनियावी तालीमी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमें दीनी तालीम भी दिया जाता है यहाँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा यहाँ खुश हैं। जी आपकी खुशी जो है वो काफ़ी दीदनी है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। हमने आपको पीटी सेक्शन दिखाया, असम्बली सेशन दिखाया और यहाँ पर मौजूद बच्चों का नज़्म ज़ब्त, उनकी तालीम, इत्तेहाद, ईमान और कायद आज़म के जो फरमान थे उसके ऐन मुताबिक असम्बली सेशन हो रहे हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के उन तमाम स्कूलों से, जिस तरीके से यहाँ पर असम्बली सेशन हो रहे हैं, बच्चों को तालीम के साथ तरबियत भी दी जा रही है, वो उन तमाम स्कूलों का भी नज़्मुल ऐन होना चाहिए। लेकिन उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी 1 रुपया भी बच्चों से नहीं लेती और सिर्फ यहाँ पर यतीम बच्चों को, जो यतामा हैं, उन बच्चों की जो है पढ़ाई लिखाई, उनका रहन सहन और इस हवाले से तमाम तर अमूर जो हैं वो सर अंजाम दिए जाते हैं। तो मज़ीद भी इसकी डिटेल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और इस एकेडमी और इसके स्टाफ के हवाले से मज़ीद एक लाइव लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।